नमस्ते दोस्तों, ट्रैवल विथ राजलक्ष्मी में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप और आपकी फैमिली स्वस्थ होगी। दोस्तों, अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में हैं और योगा करना चाहते हैं तो ऋषिकेश का यह आश्रम आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चलिए चलते हैं उस आश्रम में जहाँ पे आपको फ्री में रहना, खाना, योग, शिक्षा सभी एक जगह मिलेगी। शहर के बीचों बीच स्थित शिवानंद आश्रम आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत एवं वेदांत तथा योग के केंद्र के रूप में जाना जाता है। शिवानंद आश्रम ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ के रास्ते पर राम झूला के पास स्थित है। इस आश्रम से जॉली ग्रांट हवाई अड्डे की दूरी 10 किलोमीटर है। वहां से आप प्राइवेट ऑटो टैक्सी से आ सकते हैं। आश्रम सुबह से लेके शाम तक ओपन रहता है। आप कभी भी आश्रम में जाके आश्रम विजिट कर सकते हैं। अगर आप आध्यात्मिक योग मेडिटेशन से जुड़ना चाहते हैं तो यह आश्रम आपके लिए है। ये आप इस आश्रम में आके रह के योग, मेडिटेशन, आध्यात्मिक ज्ञान ले सकते हैं। यह आश्रम नई तकनीकी से बना हुआ है। चारों तरफ पहाड़ियों से और पेड़ पौधों से हरा भरा है। इस आश्रम की स्थापना स्वामी शिवानंद ने 1936 ईस्वी में की थी। यह आश्रम भारत के शीर्ष योग केंद्र के अंतर्गत आता है, जिसे दिव्य जीवन सोसाइटी द्वारा चलाया जाता है। आश्रम में एक शानदार लाइब्रेरी और किताब की दुकान है, जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए अगर आप एक पाठक हैं और वैदिक दर्शन में रुचि रखते हैं। आश्रम के बीचों बीच में बना हुआ है मंदिर, जो नई पद्धति से बनाई गई है। देखने में बेहद ही खूबसूरत है। मंदिर खुलने और बंद होने का एक निश्चित समय है। अगर आप उस अवधि में गए हैं तो मंदिर में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के जस्ट बगल में भजन हॉल है, जिसमें 24 घंटे चैंटिंग होती रहती है। जस्ट दूसरे साइड में होली समाधि श्री गुरुदेव मंदिर है। वो भी एक निश्चित अवधि के लिए ओपन होता है और क्लोज हो जाता है। दोपहर के समय लगभग 12:30 बजे से 4 बजे तक मंदिर का कपाट बंद रहता है, तो आप दर्शन नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा अगल बगल रहने के लिए आवास बनाए गए हैं। यहाँ पे कमरे की सुविधा और सेवाएं मिलती हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आरामदायक प्रवास के लिए साफ सुथरे कमरे मिलते हैं। सभी कमरे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होते हैं। आश्रम में भोजन भी निःशुल्क होता है। नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि भोजन के साथ साथ दोपहर की चाय भी निर्धारित समय पर भोजन कक्ष में परोसी जाती है। आश्रम में रहने के लिए आपको आश्रम के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। इसलिए सभी जो काम होते हैं, यहाँ की दिनचर्या होती है, वो निर्धारित होती है और उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप आपको चलना होता है। अगर आप इस आश्रम में यानी शिवानंद आश्रम में रहना चाहते हैं तो आश्रम में दैनिक गतिविधियों में आपको शामिल होना पड़ता है। यहाँ पे दैनिक योग और ध्यान कक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें आपको शामिल होना होता है। आश्रम में प्रातः एवं रात्रि सत्संग का आयोजन होता है, उसमें भी आपको शामिल होना पड़ता है। साथ ही में ईश्वर की पूजा प्रतिदिन दैनिक की जाती है, उसमें भी आपको भाग लेना होता है। साथ ही अगर आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए शाम की जो योग शिक्षाएं हैं विशेष रूप से आयोजित की जाती है। यह आश्रम कर्म योग के माध्यम से आध्यात्मिक विकास जैसे कई तरह के कार्यक्रम प्रदान करते हैं। यह आश्रम योग सिखाने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। आश्रम में प्रसिद्ध आगंतुकों की एक लंबी सूची है, जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी शामिल हैं। अगर आप ऋषिकेश गए हुए हैं और राम झूले के पास में हैं तो यह आश्रम एक बार ज़रूर जाके विजिट करें। आपको इस आश्रम में बहुत ही शांति की अनुभूति होगी। आश्रम बेहद ही खूबसूरत है। दोस्तों, अगर आप आश्रम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं, आश्रम में कैसे रुके, कैसे पहुँचे, आश्रम में रहने के
क्या क्या प्रोसीजर है, अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करें और कमेंट में पूछें कि आप क्या जानना चाहते हैं। मैं कमेंट का रिप्लाई तुरंत से तुरंत देने की कोशिश करूँगी। दोस्तों, यह आश्रम काफ़ी बड़ा है और इससे और भी जानकारी मैं इस आश्रम के बारे में आगे आपको दूंगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इस आश्रम के बारे में या हमारे सनातन धर्म के बारे में जितनी भी हमारी धरोहर और संस्कृति हैं उससे अवगत होते रहें। इसी प्रकार मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भारत के तीर्थ स्थानों, मंदिरों, आश्रमों और अपनी सनातनीय भारतीय धरोहरों की दर्शन कराती रहूँगी। आप लोगों से इतना निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे। आपको अगर सुझाव देना है या कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। मैं आपके सुझावों को ग्रहण करूंगी और आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गंगे, हर हर महादेव।